बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अहम तरीन ख़बरों के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, लगता है कि जो ब्रॉडशीट केस है वो मुस्तकबिल में पनामा से बड़ा केस हो जाएगा। ना जाने किस किस जमात का सर लेगा, किस किस को तबाह करेगा, किस किस को छोड़ेगा। ये आने वाले वक्तों में हक़ाइक़ सामने आएंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ वरा सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग केस, जिसको अपोजिशन समझ रही थी फॉरेन फंडिंग केस के स्टार्ट में ही हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, ये हुकूमत निकल जाएगी। जब धरना दिया गया तो उन्होंने कहा उसी वक्त फैसला लेकर आएंगे। लेकिन इसके सिलसिले में आज एतजाज़ अहसन ने अहम इंकशाफात किए कि फॉरेन फंडिंग केस में कोई बड़ी सज़ा हो ही नहीं सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अजूबे हुआ करते थे और हो रहे हैं। नैब के एक मुल्ज़म ने, जिसको नैब ने नोटिस दिया था, कायमा कमेटी ने चेयरमैन नैब को तलब कर लिया है। जबकि इस सिलसिले में बाद आईनी माहिरीन कहते हैं वो चेयरमैन नैब के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई कर सकते हैं, इवन के गिरफ्तार कर सकते हैं। ये एक आईनी माहिरीन जो पाकिस्तान में जिनका नाम है, उनका नाम है मोहतरम एतजाज़ अहसन साहब का कहना है। ताहम आने वाले दिनों में इन केसों का क्या फैसला होता है, जैसे जैसे तफसीलात आती रहेगी, इनसाइड और आउटसाइड दोनों आप तक पहुँचाते रहेंगे। नाज़रीन, अब आ जाते हैं ब्रॉडशीट केस पे। ब्रॉडशीट केस ये 2000 में शुरू हुआ जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, और 2003 में बंद कर दिया गया। फिर ब्रॉडशीट पे नित नए इंकशाफात होते रहे। कभी नवाज शरीफ के रिश्तेदार ने ब्रॉडशीट के CEO को करप्शन की ऑफ़र की, कभी जरदारी साहब ने की, कभी उस वक़्त के नैब के अहदेदारान जो जर्नैल अमजद थे या दीगर जर्नैल थे, उन पर इल्ज़ामात लगते रहे और ये संगीन होते रहे। ये ब्रॉडशीट केस में ये केस खासी देर चलता रहा। 2008 में भी पैसे दिए गए। अब पिछले दिनों इसका बहुत शोर हुआ जब अहम तरीन शख्सियात पर ब्रॉडशीट के CEO मूसवी ने इल्ज़ामात लगाए, और उन्होंने इस इल्ज़ामात में किसी को भी नहीं छोड़ा। बज़ाहिर तो वो मेंटली तौर पे मुझे मसावी इतने फिट नहीं लगते, लेकिन उनके इंकशाफात ने पाकिस्तान की दरो दीवार हिला दी और सियासी ऐवानों में हलचल मचा दी। उनके मुताबिक तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान में कोई बंदा भी ठीक नहीं है, जिसको अपोजिशन ने बहुत उठाया कि ब्रॉडशीट में हुकूमत मुलव्वस है। पिछले 2 सालों में खसूसन इन्होंने जो 36 करोड़ रुपये दिए एमर फीड फ्लैट के, इस पर अपोजिशन ने ब्रॉडशीट जो उनके मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था उसकी भी चार्जशीट PTI पर कर दी। लेकिन वक्त के वजीर आज़म ने बराए ब्रॉडशीट पे डिफेंडिंग होने के या फॉरेन फंडिंग केस में पीछे हटने के, और यहाँ किसी खुशफहमी में या गलत फहमी में, ये फैसला तो आने वाला जब फैसला आएगा किया। वजीर आज़म इमरान खान ने कह दिया कि फॉरेन फंडिंग केस के पीछे बातें करने वाले जमातों का मैं ममनू हूँ, इनका केस चलाया जाए और पीपल्स पार्टी, नून लीग और तमाम फॉरेन फंडिंग लेने वालों के केस अदालतों में चलाए जाए और उसकी समाज TV पर लाइव दिखाई जाए। इसके अलावा जो ब्रॉडशीट केस लगता है कि आने वाले दिनों में गले का फंदा बन जाएगा किसी ना किसी का, इस सिलसिले में एक आज बड़ी कमेटी बना दी गई। नाज़रीन, आज उस शख्स के दरमियान ये कमेटी बनाई गई, उसकी सरबराही में साबिक जस्टिस मोहतरम अजमत सईद साहब। आपको याद होगा कि ये जस्टिस अजमत सईद साहब वही हैं जिन्होंने पनामा केस में आसफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस के साथ नवाज शरीफ को नाअहल किया था, अहम फैसला दिया था, और जिसकी वजह से आज नवाज शरीफ नाअहल हैं और मुल्क से फरार हैं। उसके बाद उनमें नैब की सजा हुई। आज वजीर आज़म पाकिस्तान ने एक आला सतही कमेटी बना दी, जिसका चेयरमैन साबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजमत सईद साहब, जो बहुत दबंग फैसला करने में मशहूर हैं और ताकतवरों और कमज़ोर में लिहाज किए बगैर हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करते हैं। ताहम इनमें जो एक गलती हो गई, मेरा ख्याल है हुकूमती रहनुमाओं को भी शामिल कर लिया गया। एक हुकूमती वजीर शेरी मदारी फवाद चौधरी, ताहम FIA का एक अफसर होगा, अटारनी जनरल का ऑफिस से एक दफ्तर लिया जाएगा और एक सीनियर वकील लिया जाएगा। इसकी लीगल पोजीशन क्या होगी क्या नहीं ये तो नहीं पता। तो हम बाज लोग इस केस को
ब्रॉडशीट को कह रहे हैं ये पनामा से बड़ा स्कैंडल होगा और कई लोगों के गले का तोक बन जाएगा। ये कमेटी अपनी फाइंडिंग देगी, फिर केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर कुछ लोग गिरफ्तार होंगे, कुछ नाहल होंगे, किस पर पाबंदी लगेगी। इसके बाद अब अपोजिशन इस पर एतराज़ात कर रही है। एक तरफ खुद कह रही थी कि ब्रॉडशीट केस के हकायक सामने ला जाएं, लोगों तक क्यों बात छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ कमेटी बन जाने के बाद वो इमरान खान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस में पहले भी फ्रॉड किया। अगर इमरान खान इसकी लाइव कवरेज चाहता है, ओपन चाहता है, तो फिर हाई कोर्ट में स्टे क्यों लिया। इमरान खान को चाहिए कि उस केस को ओपन कर दें, उसके जो 18 बैंक अकाउंट है उसको ओपन कर दें। ताहम ये फैसला अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी या उसके बाद करेगी ये जो ब्रॉडशीट कोप की कमेटी बनाई है अजमत सईद साहब की सरबराही में, इनके फैसलों के बाद, क्योंकि एक साबक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सरबराही में बनने वाले फैसले की यकीनन एक अहमियत होगी, जो कानूनदान भी हैं। इनमें बहुत सारी बात है। फॉरेन फंडिंग केस में आज एतजाज अहसन साहब ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग केस प्याली में तमाशा लगाने की कोशिश की जा रही है। ये कोई मजाक थोड़ा है कि अगर पाकिस्तान का नेशनल आदमी कोई बाहर से पैसे भेजे तो फॉरेन फंडिंग केस में ना तो जमात पाबंदी लग सकती है उनके बकौल, जबकि कंवर दिलशाद पीपल्स इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, वो कह रहे थे इसमें पाबंदी, उन्होंने कहा ना पाबंदी लग सकती है। उन्होंने कहा इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता, सियासतदानों को टारगेट करना मजाक बना लिया गया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये ब्रॉडशीट केस में जब भी फैसला हुआ तो उस वक्त नैब के सरबराह एक खास अदारे के थे और फॉरेन फंडिंग केस नैब के चेयरमैन के मुताबिक और एतजाज अहसन साहब के मुताबिक ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता, वक्त का ज़िया है। इस मौके पर उन्होंने कहा सियासतदानों को बदनाम करने की एक साजिश है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हर दो सूरतों में फॉरेन फंडिंग केस हो, ब्रॉडशीट केस हो या कोई भी हो, उसके तमाम हकायक लोगों के सामने लाने के लिए खासे एक्टिव और मुतरक नज़र आ रहे हैं और पुरज़म नज़र आ रहे हैं। नहीं लग रहा कि वो किसी की धमकी और खौफ से डराएंगे, लेकिन देखना ये है कि अगर PTI वाले भी शामिल होते हैं तो वज़ीर आज़म उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर पाते हैं कि नहीं। एक हैरत अंगेज़ खबर, ताज्जुब है कि मुझे इस खबर को सुनाते हुए बड़ी हैरत हो रही है। मुस्लिम लीग नून के एक MNA है शेखुपुरा से, वो नैब को मतलूब है। नैब ने उनको नोटिस भेजे हुए हैं, उनके अरबों रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है। काबिल ज़िक्र और काबिल हैरत, नाकाबिल यकीन बात, वो कायमा कमेटी के सरबराह भी हैं। आज उन्होंने चेयरमैन नैब को तलब कर लिया है, चेयरमैन नैब को तलब कर लिया है कि फौरी तौर पर हमारे पास पेश हो और बताएं ब्रॉडशीट केस का क्या वाकयात है। इसलिए इस सिलसिले में चेयरमैन नैब को जो कायमा कमेटी ने तलब किया है, तो फिर आईनी माहिर सीनियर सियासतदान एतजाज अहसन का कहना है कि कायमा कमेटी के पास बहुत अख्तियार है, वो चाहे तो चेयरमैन नैब के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, गिरफ्तारी से लेकर मुकदमा या और भी अहम तरीन। ताहम बाद आईनी माहिरीन इस बात के खिलाफ हैं और हुकूमत कह रही है कि चेयरमैन नैब को किसी भी तरह कायमा कमेटी के सामने पेश नहीं होने जाएगा। वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो किसी के मुतहत नहीं है। नैब का चेयरमैन कायमा कमेटी के चेयरमैन के सामने पेश होना गैर कानूनी है। ये फैसला ही कायमा कमेटी के सरबराह का गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक नैबज़दा लोग अगर नैब के चेयरमैन को तलब करेंगे तो इंसाफ के तकाजे पूरे करने की बजाय इंसाफ के कत्ल करने के मुतरादिफ होगा। ये रोज़ाना बढ़ती हुई नफरतें, सियासतदानों में बढ़ते हुए फासले और ज़ाती इख्तलाफ को दुश्मनी में बदलते हुए हालात पाकिस्तान में किसी संगीनी तो बड़े तूफ़ान का पेशे खैमा लग रही है। नाज़रीन, ना जाने आने वाले दिनों में क्या होगा, कि कौन सी सियासी जमात बैन होगी। अपोजिशन हर सूरत पे इमरान खान को घर भेजने में तैयार है और इमरान खान के बकौल कि वो अपोजिशन से ब्लैकमेल नहीं होंगे और जो भी वो चीज़ पिन पॉइंट करेंगी वो ना सिर्फ उसकी इंक्वायरी कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, बल्कि आवाम के सामने लाएंगे। अब देखना है फॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट पर हुकूमत पीछे हटती है
यहाँ पीडीएम पीछे हटती है, क्योंकि चारों बड़ी सियासी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई पर फारन कंडी केस के इल्ज़ाम चल रहे हैं, जबकि ब्रॉडशीट केस एक साबिक डिक्टेटर की पैदावार थी जिसकी 2008 में भी गलत पेमेंट की गई, 2018 में भी पाकिस्तानी अवाम के आपके पैसों को जुर्माने की सूरत में अदा किया गया। अब सियासी इख्तलाफात मैदान जंग में आ चुके हैं और मैदान जंग में शिकस्त किसकी होती है और फतह किसकी होती है ये तो अदालतें फैसला करेंगी, क्योंकि इख्तलाफ राय या जब कानूनी नुक्ता आ जाए तो उसको बयान बयानी और मीडिया और टॉक शो पर हल नहीं किया जा सकता। इस मौके पर अब अदारों के इंडिपेंडेंट होने का फैसला होगा कि कौन से अदारे कितने इंडिपेंडेंट हैं और कि वो चेहरा देख के फैसला करते हैं, इक़्तिदार देख के फैसला करते हैं या अपोजिशन देख के करते हैं या हक़ाइक़ के मुताबिक ज़िम्मेदारों को सजा दे के पाकिस्तान को शफाफियत की तरफ लाते हैं। आरिफ हमीद भट्टी ने इनसाइड और आउटसाइड तमाम गुफ्तगू आपके सामने रख दी। फैसला आप करें कि इस मुल्क में करप्शन का खात्मा करने के लिए किसी को तो कदम उठाना होगा। अपने इर्द गिर्द रहने वाली की खुशियों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जैसे ही नई वीडियो आप तक पहुँचे अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी का बुरा ना सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद।